हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष सर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो दिस इज योर क्लास नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स अरिथमेटिक। ओके, तो इसमें अभी भी हम नंबर सिस्टम वाले चैप्टर पे ही हैं। सो फॉर OSSCJE 2022 नॉन टेक्निकल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सो एनरोल in our complete technical plus non-technical classes at 2999 only. Join today friends, you have no time, अपन पाखे टाइम नहीं, प्रिपरेशन हेबाकू। ओके, सो एनरोल सून, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, ट्रस्ट ऑन अस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अबे ये वीडियो रे मु डिस्कस करिवी। ओके, सो बी फोकस्ड एंड अटेंटिव। तो आवर टॉपिक इज, सबसे पहला टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ डिवीजन। देखिए यहां से भी बेसिक क्वेश्चन आ सकता है डिवीजन से, बट उसका फॉर्मेट हमको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बचपन में कैसे लिखते थे, लेट्स सपोज मेरे को कोई नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो हम ऐसे लिखते थे। देखिए ऐसे, और अंदर में वो हम नंबर लिखेंगे। लेट्स सपोज वो नंबर है आपका 20, या फिर वो नंबर हम ले लेते हैं 19। ठीक है, नंबर किया अपना 19। तो अब हम डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए हमको 2 का मल्टीप्लीकेशन मालूम होना चाहिए, है ना। तो कितना टाइम्स में 19 आएगा, 2 का टेबल में 19 आएगा क्या? नहीं आता है, लेकिन 9 टाइम्स में 18 आता है। तो 9 टाइम्स में क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। ठीक है, तो हम 18 ऐसे लिखते थे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो 0 1। ओके, इसके आगे डिवीजन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? इसके आगे डिवीजन नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा ना, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे तो फिर आगे डिवीजन कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होता। इसलिए इसलिए अगर आप यहां तक चीजों को कैलकुलेट कर लिए, मतलब आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया, आपको ऐसा सोचना है। अब इसमें कौन सा टर्म क्या है ये सीखना बहुत जरूरी है। ये जो 2 था, ठीक है, ये जो 2 है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं डिविजर। डिविजर, DIVISIOR। ठीक है, ये जो ये जो 9 है, अच्छा 9 छोड़ो, ये जो 19 जिसको आपने डिवाइड किया 2 से, इसको हम बोलेंगे डिविडेंट। इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंट। डिविडेंट को डिविजर से डिवाइड किया जाता है, समझ गए। अब ये जो 9 आया, इसको क्या बोलेंगे? क्वेसेंट। क्वेसेंट, ठीक है, इसका नाम क्या है? क्वेसेंट। ये जो 1 आया, इसको क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। मतलब ये बच गया, है ना। 1 इज रिमाइंडर, मतलब 1 बच गया। डिवीजन किए 1 बच गया, तो रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन डिवीजन, है ना। इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। नाउ एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है? देखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेसेंट, डिविजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इधर क्या है? 19, तो 19 इक्वल टू क्या है? डिविजर इंटू क्वेसेंट, तो डिविजर इक्वल टू 2, क्वेसेंट इक्वल टू 9, रिमाइंडर कितना था? 1, 19 हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट डिवीजन का। समझ में आ रहा है? सो रिमेंबर दिस टेक्निक, बिकॉज इस टेक्निक को इस्तेमाल करके बहुत तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। आगे बहुत जगह इसका इस्तेमाल करूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब वहां पे इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये आपको सीधा याद रखना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या है, जान रहे हो ना। दी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 लगा देंगे तो वो होल नंबर हो जाता था। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, कैसे निकालते हैं? देखिए, तो ये क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, यही तो हमको करना है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को ऐड करते चलना है, तो डॉट 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 प्लस एन तक ऐड करना है। एन नेचुरल नंबर है, तो दिस बिकम्स इक्वल टू एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो आपको ये याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जैसे कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर।
So this is your question. Sum of first 15 natural number is equal to what? 120, 140, 225, 160 like this type of questions. तो आप कैसे ऐड करोगे 1 + 2 + 3 4? ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है। आपसे अगर पूछ देगा सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, 400 नेचुरल नंबर, 10,000 नेचुरल नंबर, कुछ भी एनीथिंग दे कैन आस्क। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है? तो आप 1 से 10,000 तक ऐड करने नहीं ना बैठोगे। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड सम? सम कैसे निकालेंगे? जो फॉर्मूला है n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, तो गिवन इज 15, तो 15 इंटू 15 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 15 इंटू 16 बाई 2, यही है ना? तो 15 इंटू 16 बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू 16 बाई 2, 120। तो 1 से लेके 15 तक आप ऐड करोगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वो निकलेगा 120। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब और एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, यही नेचुरल नंबर का सम, अगर मान लो स्क्वायर है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n स्क्वायर, अगर ये है और इसका सम पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना। n, n प्लस 1, उसके बाद 2n प्लस 1 करो, फिर डिवाइड बाई 6। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, एग्जाम्पल एक मैं लेता हूं, 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 प्लस 100 अप टू 100 इक्वल टू क्या होगा? बताइए, बताओ कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये 9 देखो, 16 देखो, 25 देखो, 36 देखो, 100 देखो, ये सब कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट है, ठीक है? इसका जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर दे दिया, 4 का स्क्वायर दे दिया, प्लस 5 का स्क्वायर दे दिया, प्लस 6 का स्क्वायर दे दिया, तो प्लस डॉट 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 यहाँ पे 10 का स्क्वायर हम लिख लेंगे, इक्वल टू, यही तो पूछ रहा है वो बेसिकली, ठीक है, यही पूछ रहा है। लेकिन तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला जो अभी आपको फॉर्मूला बताया, बट यहाँ पे एक मिसिंग है। हमारा फॉर्मूला में 1 का स्क्वायर भी है, हमारा फॉर्मूला में आपका क्या 2 का स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो सीरीज क्वेश्चन में दिया है इसमें 1 का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे फॉर्मूले में फिट हो जाए ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट हो जाए, तो हम इस सीरीज में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर भी ऐड कर दिया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक तो पहले से गिवन है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखना टेक्निक याद रखना ये सब, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, तो प्लस डॉट 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 अप टू 10 का स्क्वायर, ये ऐड किया। क्या ऐड किया हमने? इस पूरे सीरीज में अपने ऐड किया था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड किया था, तो यहां से हमको घटाना भी तो होगा। क्या घटाना होगा? सेम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, फिर इक्वल टू जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा। तो ये वाले पोर्शन के लिए हम तो अपना सीरीज लगा ही सकते हैं इक्वेशन। तो n कितना है? n हमारा है 10, टोटल n कितना है? 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना? 11 हो गया। फिर 2n प्लस 1 मतलब 10 इंटू 2 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21 हो गया, डिवाइडेड बाई 6, है ना, ये फॉर्मूला है। माइनस ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1 प्लस 4 5, माइनस 5 कर देना है, तो जो भी नंबर आएगा वही होगा अपना आंसर। क्लियर? कैसे निकालना है सॉल्यूशन? तो पैटर्न याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी फॉर्मूला में, कोई सीरीज का कोई फॉर्मूला में कोई छोटा छोटा पैटर्न मिस है तो हम अपने तरफ से इंट्रोड्यूस कर देंगे उसको, नॉट टू वरी, ओके, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ऐसा किया जा सकता है। तो ये कितना आएगा? आएगा आंसर कैलकुलेटेड 385 माइनस 5, इट विल बी 380। योर आंसर इज 380। तो दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछे जा सकते हैं। एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, जैसे स्क्वायर का बताया वैसे क्यूब रूट का बता रहा हूँ, क्यूब का 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, इस वाली क्लास का पीडीएफ यहाँ से अवेलेबल है, प्लस n क्यूब सॉरी गला थोड़ा खराब हो गया,
प्लस एन क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बता रहा हूं, याद रखना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन क्या, यही 1 to 10 तक का क्यूब का सम, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू 10 का क्यूब, क्या होगा सम का आंसर, ये बताना है। तो कैसे निकालोगे, क्या बताओगे, तो n क्या है, n इक्वल टू 10, तो पहले लिखा हमने 10 इंटू एन प्लस वन करना है, मतलब 11 करना है, अंदर डिवाइड बाई 2 करना है, ये पूरे ओवरऑल को स्क्वायर कर देना है, कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1110 डिवाइडेड बाई 2 55, तो 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर मतलब 555 इंटू 55 3025, दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, मेक ए नोट ऑफ इट एंड प्रैक्टिस एवरी टाइम, प्रैक्टिस एवरी टाइम, ओके। नाउ और एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6, ठीक है, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसा। तो इस तरह से फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर दिया है, उसका सम आपसे पूछा है, तो वो आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं पूछूंगा सम ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर विल बी, या सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर विल बी, सम ऑफ फर्स्ट 200 इवन नंबर विल बी, तो आंसर निकाल लेंगे आप, तो सेम चीज है, तो ये उसका वो फॉर्मूला हो जाएगा इवन नंबर का सम का, ओके। नाउ सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लिख लो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि द नंबर विच वी कैन काउंट इज नेचुरल नंबर, तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला एन स्क्वायर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड ऑड नंबर्स। अगर क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर क्या होगा ये बताओ, तो मैंने आपको क्या बोला, आंसर इज एन स्क्वायर, ओके। तो एन स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर मीन्स 400, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, समझ में आ रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन डाला जा सकता है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, एपी का सीरीज क्या होता है, देखिए एपी का सीरीज कुछ ऐसा होगा, उसका पैटर्न ए कॉमा ए प्लस डी, ठीक है, कॉमा ए प्लस 2d, कॉमा ए प्लस 3d, इस तरह का कुछ पैटर्न होगा नंबर का, तो वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ए क्या है, ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, डी इज योर कॉमन डिफरेंस, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ऐसा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज है, इस तरह का कोई पैटर्न में आपको एक सीरीज दिया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन में, और पूछा है सम ऑफ एन टर्म कितना होगा ये बताओ। अच्छा nth टर्म क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म का इसमें वैल्यू है, ये सीरीज है तो ये सीरीज में फर्स्ट टर्म हो गया ए, तो nth टर्म कैसे लिखेंगे, nth टर्म भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो nth टर्म विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी, समझ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी, दिस इज योर nth टर्म, ओके। नाउ सम ऑफ एन टर्म, मान लो एन टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो सम ऑफ एन टर्म कितना होगा, तो फॉर्मूला इज, याद रखना है, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 टाइम्स a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। या फिर इसी फॉर्मूले को ना हम ऐसे लिख सकते हैं n बाई 2, शॉर्टकट कर देता हूं, यहाँ पे 2a है
तो इसको मैं ए कर दूंगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये nth टर्म है, या फिर इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं ना, उस सीरीज का लास्ट टर्म है ना, यही तो सेम लास्ट टर्म हो जाएगा। तो a प्लस लास्ट टर्म l, ठीक है, लास्ट टर्म l। समझ गए, दिस इज योर सम। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ध्यान में रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज को पता लगा पाओगे, ठीक है। अगर नहीं पता लगा पाओगे तो देखना ये सब पैटर्न पता लगाना पड़ता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो सीरीज नहीं है कहीं, अगर वो उसका है तो इस ये कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला उसमें यूज होगा। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन इस तरह का यहां से देखने को मिलता है। व्हाट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पूछा है, सम पूछा है फर्स्ट 12 टर्म का, किसका, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका। और डिटेल क्या दिया हुआ है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 13 माइनस 13 एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज इज -4। तो दिस इज द डिटेल, और कुछ नहीं है, वो सीरीज वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम बड़ा स्मार्ट है, हमको मालूम है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है। डी क्या है, कॉमन, आपका डी क्या है, कॉमन डिफरेंस सी डी, कॉमन डिफरेंस, ये आपका सी डी हो जाएगा, ये तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। तो थर्ड टर्म इक्वल टू कैसे होगा, क्या लिखेंगे फॉर्मूला थर्ड टर्म का, ए प्लस टू डी, यही लिखेंगे ना। तो ये कितना होगा, ए प्लस टू डी इक्वल टू -12, सॉरी -13। और सिक्स्थ टर्म ये कैसे लिखेंगे, सिक्स्थ टर्म ए प्लस 5d। तो ये क्या है क्वेश्चन में, -4। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन क्या हम ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और डी का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगा वो भी पता चल जाएगा, क्यों, यहाँ पे टोटल 12 टर्म है, तो n इक्वल टू 12 है, तो वी कैन कैलकुलेट लास्ट टर्म। और जैसे ही मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म का वैल्यू मालूम हो गया, मैं इजीली उसका सम निकाल सकता हूँ सीरीज का, है। अब कुछ करना होगा नहीं, तो सॉल्व करते हैं। तो a का वैल्यू बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, a का वैल्यू आपको मिलेगा -19 एंड d का वैल्यू आपको मिलेगा 3। सो ट्वेल्थ टर्म या फिर आप कह लो लास्ट टर्म, वो क्या होगा, a प्लस 11d, यही होगा आपका लास्ट टर्म। मीन्स आपका कितना होगा, a प्लस 11d इक्वल टू हो गया आपको ये -19 प्लस 11 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 14। सो सम ऑफ n डिजिट, सॉरी n टर्म्स ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू क्या हो गया, n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n क्या है 12, 12/2 फर्स्ट टर्म -9, हाँ फर्स्ट टर्म -19, लास्ट टर्म 14। तो ये कितना आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 6, तो 6 इंटू -5 इक्वल टू -30। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस में वहां पे -30 रहेगा, तो आप सॉल्यूशन करके आपको निकाल के वहां पे -30 टिक लगानी होगी, एमसीक्यू टाइप। समझ गए, तो दिस आर द बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम और कंटिन्यू करेंगे, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे, उसके बाद फिर बहुत सारा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम दिस नंबर सिस्टम टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम रेलिवेंट है। ठीक है, so if you have not joined our concept decoder classes for technical non-technical, then hurry up, there is no time, enroll into the classes, because understanding basic and learning very thoroughly is very much important, क्योंकि ओडिशा में कंपटीशन का लेवल उतना भी सिंपल नहीं रहेगा आपका OSSC JEE के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।